क्या बिटकॉइन $800 का हो गया? हाँ तो मैं क्या करूं? Several months later. हेलो, हाँ बिटकॉइन $19,000 का हो गया? अबे अब मैं क्या करूं? Several months later. हेलो, क्या बिटकॉइन $3,500 का हो गया? $3,500? Much later. हेलो, क्या $60,000? बिटकॉइन $60,000 का हो गया? तो ऐसा ही कुछ होता जा रहा है बहुत सालों से बहुत सारे लोगों के साथ कि बिटकॉइन बिटकॉइन बिटकॉइन, हर जगह हमको ये वर्ड सुनने मिल रहा है। होता क्या है बिटकॉइन? बहुत ज्यादा अवेयरनेस आ चुकी इस चीज की, लेकिन फिर भी लोगों को नहीं मालूम क्या होता है, क्या टेक्नोलॉजी है, क्या ये अच्छा है, आपके काम की चीज है क्या? तो ऐसे बहुत सवाल होते हैं बहुत सारे लोगों के मन में। इनफैक्ट मेरे दोस्त तुषार के मन में भी ये सवाल था कि ये होता क्या है। तो मेरे को लगता है कि मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए अबाउट क्रिप्टो करेंसीज, जिसमें मैं आपको एकदम इजी लैंग्वेज में समझा पाऊं ये होता क्या है। तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज बिटकॉइन, ये इसके पीछे टेक्नोलॉजी क्या यूज होती है, ये आपके काम की चीज है क्या, और क्या ये सबसे बड़ा सवाल, क्या ये लीगल है? क्योंकि बिटकॉइन सुनते ही हमने जो न्यूज में देखा है, जो पेपर्स में पढ़ा है, जो व्हाट्सएप ग्रुप में हमने देखा है, हमको सिर्फ ये मालूम चलता है कि बिटकॉइन तो इलीगल है, इस पे तो सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाई है या आरबीआई ने बैन लगाई है या जो भी है, हमें तो नहीं पता यार, ये इलीगल है, हमारे को इनकम टैक्स का छापा पड़ जाएगा अगर हम इसे यूज करेंगे तो ऐसे बहुत सारे सवाल कॉमन पब्लिक के मन में रहते हैं, जिसको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ऑलराइट, सो बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, बोलना चाहिए दुनिया की सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी। अभी क्रिप्टो करेंसी क्या होता है? क्रिप्टो करेंसी दो वर्ड से बना है, क्रिप्टो एंड करेंसी। क्रिप्टो बना है वर्ड क्रिप्टोग्राफी से। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? एक एडवांस लेवल का कम्युनिकेशन टेक्निक है, एक टेक्नोलॉजी है। जो मैं बहुत पीछे ले जाऊं तो जब टेक्नोलॉजी भी नहीं हुआ करती थी, लेट्स से 1940s 50s में जब वर्ल्ड वॉर हुआ करता था, तब एक मिलिट्री स्टेशन से दूसरे मिलिट्री स्टेशन में अगर मैसेज कन्वे करना है तो वहां पे सबसे पहली बार क्रिप्टोग्राफी यूज की गई थी। ये क्या होता है? जैसे इधर से किसी ने टाइप किया XYYXZ1, तो उधर टाइप हुआ ATTACK, मतलब कि यहां पे जो मतलब हम इनपुट भेज रहे हैं एनकोड करके, वहां पे कोई रिसीव कर रहा है, वो वही पर्सन उसको डिकोड कर सकता है। मतलब मैंने मैसेज कुछ और लिखा, वहां कुछ और पहुंचा, तो जो सेंडर है और रिसीवर है बस वही जानता है कि मतलब क्या है इस मैसेज का। मतलब अगर कोई थर्ड पार्टी देख लेगी तो उसे लगेगा XXYYZ, उसे कुछ समझ में नहीं आएगा, बट इसका मतलब होता है अटैक। तो इस तरीके से क्रिप्टोग्राफी स्टार्ट हुई, और स्टार्ट होने के बाद फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज में, आज की टेक्नोलॉजी में आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में यूज होता है, आपके एटीएम डेबिट कार्ड्स में यूज होता है, आज करेंसीज में यूज होता है। इट्स अ टेक्नोलॉजी जिसको हैक करना लगभग इम्पॉसिबल है, जिसको हम क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। अभी क्रिप्टोग्राफी में जो दूसरा वर्ड था वो था करेंसी। करेंसी का मतलब हम सबको मालूम है, पैसा। अच्छा, तो क्रिप्टो करेंसी क्या हुआ? तो ऐसा सोच के लग रहा है कि ये डिजिटल फॉर्म ऑफ मनी हो गया, जैसा पेटीएम है। जैसे हम पेटीएम, जी अगर मुझे मेरे फ्रेंड को पैसे भेजने हैं तो मैं पेटीएम या गूगल पे सीधे मैंने मोबाइल पे क्लिक किया, उसको उधर पैसा पहुंच गया। बड़ा आसान टेक्नोलॉजी, बहुत आसान टेक्नोलॉजी है। जब से हमारी कंट्री में नोट्स का डीमोनेटाइजेशन हुआ, हम लोग बहुत ज्यादा फेमिलियर हो गए इस टेक्नोलॉजी से। पेटीएम करो, ऐसा हमने करना चालू कर दिया। वैसे ही क्या मैं पेटीएम मेरे अमेरिकन दोस्त को कर सकता हूं? क्या मैं इस वक्त दुबई में हूं, क्या कोई मुझे पेटीएम से पैसा भेज सकता है? क्या मैं किसी को लेट्स से चाइना में पैसा भेज सकता हूं? नहीं भेज सकता। ये एक बहुत ज्यादा बड़ा एक लूप होल है हमारे बैंकिंग इंडस्ट्री का, कि मैं भेज सकता हूं बट मुझे बहुत बैंक जाना पड़ेगा, फॉर्म भरने पड़ेंगे, बताना पड़ेगा कौन है, क्यों है, मैंने पैसा कैसे कमाया, क्या बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कोई गलत नहीं है, बट इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, बाउंड्रीलेस ट्रांजैक्शन, डिजिटल कैश नहीं था दुनिया में, तो इसीलिए इस क्रिप्टो करेंसी का इन्वेंशन हुआ। किसने किया, क्या किया, मैं बताता हूं। बट इसके पहले कि किसने किया, क्या किया, क्यों किया, उसके पहले एक बात बताओ, ये वीडियो देखने का मतलब ही नहीं अगर इंडिया में लीगल नहीं है तो। इंडिया में लीगल नहीं तो वीडियो मेरे कोई काम का नहीं है। तो चलो बात करते हैं उस बारे में। यार देखो, ये इंडिया में लीगल है कि नहीं है? ये बिल्कुल लीगल है इंडिया में
ट्रेड करने के लिए। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना, इट इज टोटली लीगल टू ट्रेड बिटकॉइन थ्रू एनी एक्सचेंज, अर गुड रेगुलेटेड एक्सचेंज जो कि इंडिया में है, आप बिल्कुल ट्रेड कर सकते हो, बट इट इज नॉट अ लीगल टेंडर इन आवर कंट्री। लीगल टेंडर मतलब क्या हुआ? लीगल टेंडर मतलब कि एक रुपीस है, हमारे इंडिया में INR लीगल टेंडर है, बट इसमें लिखा है मैं धारक को 500 रुपए ज्यादा करूं वाचन। अच्छा चलो ठीक है, इस नोट में देखो यहां पे लिखा हुआ है, डॉलर का नोट है, दिस नोट इज अ लीगल टेंडर फॉर ऑल डेट्स पब्लिक एंड प्राइवेट। मतलब एक वो हमारी कंट्री के नोट में नहीं लिखा है, बट मतलब वही है। डॉलर एक लीगल टेंडर है अमेरिका में, INR एक लीगल टेंडर है। यार क्या मतलब है सर, समझ में नहीं आ रहा लीगल टेंडर वगैरह क्या बात कर रहे हो। अच्छा, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप जाता हूं, मैं 1 लाख रुपए का आईफोन खरीदता हूं, मैं जाके बोलता हूं भाई 1 लाख रुपए हो गए, हाँ मैं आपको बिटकॉइन दे देता हूं 1 लाख रुपए के, नहीं ये लीगल नहीं है, आपको रुपीज ही देने पड़ेंगे। हाँ तो भाई इलीगल है ना, नहीं एक मिनट, इसका ये मतलब भी नहीं कि अच्छा 1 लाख रुपए हो गए यार, ये मेरी सोने की चेन पकड़ना, गोल्ड भी लीगल टेंडर नहीं है। अच्छा भैया ये डॉलर पकड़ना, ये भी लीगल टेंडर नहीं है। अरे यार मेरे पास ना SBI के शेयर्स हैं, ये पकड़ना नहीं है। ना तो आप शेयर दे सकते हो, ना ही अपनी गोल्ड की चेन दे सकते हो, ना ही डॉलर दे सकते हो, तो वो भी लीगल टेंडर नहीं है। तो कुल मिला करके अभी आपको मतलब समझ में आया होगा लीगल टेंडर मतलब क्या होता है। हमारी कंट्री में रुपीज ही लीगल टेंडर है पैसा देने का। तो क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन स्पेशली बिल्कुल भी इलीगल है। अगर आप सोच रहे हैं कि दुकान में जाके शॉपिंग करके आएंगे तो फिलहाल तो टोटली इलीगल है, लेकिन इस पे ट्रेड करना, इसकी ग्रोथ पे अपना पैसा लगाना, ये सब बिल्कुल आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, कहां कर सकते हैं? अभी मैंने बोला रेगुलराइज्ड एक्सचेंज होना चाहिए, तो मैं आपको बताता हूं। अच्छा, जितनी भी बातें मैंने आपको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बोली, मैं 3 लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप प्लीज उनको अच्छे से पढ़ना कि कब RBI ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। मैं लिंक जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, प्लीज उसको पढ़ना और खुद समझना आपको कि क्या ये लीगल है मेरे लिए इन्वेस्ट करने के लिए कि नहीं है। अब बात करते हैं कॉइन DCX की। ये एक बहुत ही ज्यादा इंडिया का लीडिंग और सेफेस्ट एक्सचेंज है जिसके थ्रू आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट भी कर सकते हो। इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया हुआ कॉइन DCX Go, जो कि बहुत ही सिंपल है, जो कि इतना सिंपल है कि सिंपल आपको ऐप खोलना है, अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है, आपको थोड़ी बहुत अपनी डिटेल्स डालनी है एंड फटाफट आप 100 रुपए जितना अमाउंट पे डिपॉजिट कर सकते हो और 10 रुपए जितना भी आप बिटकॉइन बाय कर सकते हो। आप बोलोगे 1 मिनट 10 रुपए जितना बिटकॉइन बाय कर सकते हैं? यस। अभी तो आपने बोला कि बिटकॉइन की वैल्यू $60,000 पहुंच गई है, 38 लाख 40 लाख रुपए पहुंच गई है, तो मैं 10 रुपए का कैसे खरीदूंगा? यस, जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल गोल्ड की बात करते हो तो मिनिमम आपको 1 ग्राम गोल्ड तो लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप 10 रुपए का 50 रुपए का गोल्ड मांगो किसी से तो देगा आपको। जैसे कि आप शेयर खरीदने जाते हो तो ऐसा तो नहीं होता कि आप ICICI बैंक का आधा शेयर ले लो, नहीं, वहां पूरा लेना पड़ता है। बट बिटकॉइन ऐसी चीज है कि आप 0.00001 बिटकॉइन भी, या उसकी जो यूनिट होती है उसको सतोशी कहते हैं, आप उसको भी बाय कर सकते हो। कैसे? देखो इस ऐप में कितने सिंपल तरीके से आपने लिस्ट खोली। देखो बिटकॉइन छोड़ के और भी क्रिप्टो करेंसीज है इस ऐप में जिनको हम ऑल्ट कॉइन्स बोलते हैं। अच्छा ये देखो यहां पे क्लिक किया हमने, हम यहां पे 10 रुपए तक का बिटकॉइन बाइक, एक स्लाइड किया खत्म। देखो अब आप बिटकॉइन ओनर बन चुके हो, भले ही 10 रुपए के बन चुके हो, 50-100 जितने भी आपकी कैपेसिटी है इन्वेस्ट करने की, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में बात करेंगे, अच्छा है कि बुरा है, इस वीडियो के एंड में आप कर सकते हो। सो मैंने बताया कि इतने सिंपल तरीके से इस ऐप के थ्रू आप इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। So the first point is Coin DCX app is very simple. दूसरी बात सेफ्टी, इसमें बहुत सारे इनबिल्ट फीचर्स बने जो आपको सिक्योर रखते हैं, जैसे कि 2 फैक्टर ऑथराइजेशन। इसका मतलब होता है कि एक ऐप होता है गूगल ऑथेंटिकेटर नाम का, आप यहां पे उसको अटैच कर सकते हो। जब भी जैसे OTP आता है ना बैंक अकाउंट खोलने के लिए, तो अभी भी आप लॉगिन करोगे तो आपका लॉगिन होगा ही नहीं जब तक कि आपके मोबाइल के गूगल ऑथेंटिकेटर में वो कोड आएगा 6 डिजिट, यही कोड जब तक डालोगे नहीं खुलेगा नहीं। दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी दीज डेज। इसके बाद आप विड्रॉ करते वक्त एक स्पेशल विड्रॉ पासवर्ड रखते हो। कई सारे बैंक में होता है लॉगिन पासवर्ड, ट्रांजैक्शन पासवर्ड, यहां पे आप विड्रॉ पासवर्ड सेट करते हो। इसके बाद मान लो तो भी चोरी हो गई, तो भी हैक हो गया, तो भी कोई प्रॉब्लम हो गई, तो आपका पैसा इंश्योर्ड है। इंश्योर्ड है मतलब LIC ने इंश्योर नहीं, LIC नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा कस्टोडियन है बिटगो, उसने इसको वो सिक्योर कर रखा है, उसने इसको इंश्योर कर रखा है। अब आप बोलेंगे कस्टोडियन क्या होता है? कस्टोडियन एक ऐसी चीज होती है, एक बॉडी होती है, लीगल बॉडी होती है, जो इनफैक्ट स्टॉक मार्केट, जो डीमैट अकाउंट वाली कंपनीज होती है ना, जीरोधा स्टॉक्स, उनके भी कस्टोडियन होते हैं। अगर एक HNI क्लाइंट को करोड़ों में इन्वेस्ट करना है, वो डायरेक्टली जीरोधा में अकाउंट खोल करके नहीं, वो एक कस्टोडियन के थ्रू काम करते हैं। तो कस्टोडियन गूगल करना, आपको मालूम चलेगा क्या होता है। तो आपका पैसा बिटगो कस्टोडियन, जो क्रिप्टो करेंसी का वर्ल्ड का नंबर 1 बड़ा
सेफेस्ट कस्टोडियन है, वो इनका इंश्योरर है, बोल सकते हैं कस्टोडियन है। थर्ड पॉइंट, कंप्लायंस। सो दिस कंपनी इज एन आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी। आईएसओ सर्टिफिकेशन मतलब जो क्वालिटी मेंटेन करते हैं उन्हीं को सर्टिफिकेशन मिलता है। और दिस कंपनी इज फॉलोइंग ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस एज पर द केवाईसी एंड एएमएल, मतलब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हिसाब से जितने भी इनको पेपर वर्क करने होते हैं करते हैं। आपसे बेसिकली आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीजें मांगी जाएंगी जो बिल्कुल आपको देनी भी चाहिए, सो दैट दिस इज सिक्योर फॉर यू एंड द कंपनी एज वेल। तो चलो यार वापस आते हैं, बिटकॉइन काम कैसे करता है। देखो, मुझे अगर मेरे फ्रेंड को या किसी को भी पैसे भेजने, तो मैं पैसा भेजता हूं अपने बैंक को, या कुल मिलाकर के मेरे अकाउंट में पैसा रखा अपने बैंक को, अपने एप्लीकेशन के थ्रू क्लिक करता हूं, बैंक उस पैसे को आगे ट्रांसफर करता है। सिंपल है, बैंक इसमें मेरे अच्छा भी करता है, सुपरवाइज भी करता है, लेकिन बैंक इन्वॉल्व होता है। उसको मालूम है अनीश के अकाउंट में कितना पैसा है, कितना पैसा किसको किसने भेजा, एक बॉडी को मालूम है। वो थोड़ा सा पैसा भी चार्ज करते हैं और थोड़ा टाइम भी लेते हैं। कुछ चीजों में नहीं लेते, कुछ चीजों में लेते हैं, बट ये इंटरनेशनली पॉसिबल नहीं है। वैसे ही बिटकॉइन में अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो बिटकॉइन के एप्लीकेशंस के थ्रू, जैसे कि Coinbase ऐप के थ्रू आपके वॉलेट में अगर पैसे हैं तो उस पैसों को आप इन अ सिंगल क्लिक, यहां पे आप एक एड्रेस डालते हो, जैसे वहां पे अकाउंट नंबर, यहां पे बीटीसी एड्रेस डाल के क्लिक करके ट्रांसफर करते हो। तो यूजुअली कुछ 10-20 सेकेंड्स से लेकर के 10 मिनट्स तक, डिपेंडिंग अपॉन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, आपका पैसा ट्रांसफर हो जाता है। बहुत ही नॉमिनल फी लगती है कंपैरेटिवली, जो बैंक से बहुत कम होती है, और आपके और सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं होती, किसी और को मालूम नहीं चला किसने किसको पैसा भेजा है और क्या हुआ है। सो दिस इज लाइक काइंड ऑफ अ कॉन्फिडेंशियल प्राइवेट थिंग, जिसके अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं। सो नाउ अब आप बोलेंगे कि अगर ए से बी के बीच में Coinbase तो कंपनी बीच में आ गई, नहीं भाई, देखो वहां पे बैंक अकाउंट भी बैंक का है, एप्लीकेशन भी बैंक का है। यहां पे जो बीटीसी वॉलेट है वो आपका है। अब आप अपना वॉलेट चाहो तो कहीं भी रख सकते हो। आप अपना वॉलेट या तो एक्सचेंज में रख सकते हो, Coinbase में रख सकते हो, ब्लॉकचेन में रख सकते हो, कहीं भी रख सकते हो। तो पैसा जा रहा है ब्लॉकचेन के थ्रू। Coinbase सिर्फ एक एप्लीकेशन है जो आपको मदद कर रहा है ट्रांजैक्ट करने में। सो द क्वेश्चन कम्स कि बिटकॉइन इतना रिवोल्यूशनरी क्यों है, क्यों बिटकॉइन बढ़ते जा रहा है, क्यों बिटकॉइन में इतना प्राइस हाइक हो रहा है कि कभी वो $3,000 का होता है तो कभी $30,000 का होता है। क्या ऐसा है इसमें, क्या है, तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इट वाज फाउंडेड बाय अ पर्सन कॉल्ड सतोशी नाकामोटो। अब ये कौन है, ये किसी को नहीं मालूम। ये सतोशी नाकामोटो हो सकता है ग्रुप ऑफ पीपल, इट्स अननोन, ही नो वन नोज दैट। लेकिन इस इंसान यार, लेकिन ऐसे में तो मतलब बहुत डाउट वाली बात है, कहीं ये कुछ चाल तो नहीं, किसी ने कोई बंदा कोई ट्रिक तो नहीं खेल रहा, कोई स्कैम तो नहीं है। तो बात करते हैं इन्होंने क्या किया। सतोशी नाकामोटो ने एक्चुअली ये जो जिन्होंने किया, बहुत सालों से बहुत लोग पीछे पड़े थे इस चीज को अचीव करने के लिए, बट ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने अचीव किया। उन्होंने ब्लॉकचेन पे, अभी ब्लॉकचेन क्या होता है बात करते हैं, एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी बनाई। डिसेंट्रलाइज्ड मतलब, अच्छा डिसेंट्रलाइज्ड छोड़ो, पहले सेंट्रलाइज्ड समझो। सेंट्रलाइज्ड मतलब कि किसी एक जगह से ऑपरेट होने वाली चीज को सेंट्रलाइज्ड कहेंगे। बैंक एक सेंट्रलाइज्ड, जैसे लेट्स से कोई सभी XYZ बैंक है, उसका हेडक्वार्टर्स दिल्ली में, तो सेंट्रलाइज्ड प्लेस दिल्ली होगी, वहां से ऑपरेशंस चल रहे हैं। हमारी सरकार दिल्ली से चलती है, इस तरीके सेंट्रलाइज्ड। डिसेंट्रलाइज्ड मतलब कोई एक जगह से नहीं चल रही है, ये मल्टीपल प्लेसेस से चल रहा है। मतलब बताता हूं, अब स्टार्ट करते बात ब्लॉकचेन की। ब्लॉकचेन क्या होता है? ब्लॉकचेन एक हायर लेवल टेक्नोलॉजी है जिसमें हर कोई बहुत इंटरेस्ट ले रहा है। ब्लॉक और चेन, ब्लॉक क्या होता है? ब्लॉक आर द डेटा ब्लॉक्स। इसके अंदर डेटा होता है, मतलब कि एक एक ब्लॉक बनाया गया जिस ब्लॉक के अंदर कोई लिमिटेड डेटा डाला गया। अभी इन सारे ब्लॉक्स को जिस चेन से कनेक्ट किया गया, there are some terms called hash rate, जिनको हम टोटली इग्नोर करेंगे, टोटल कॉमन सेंस के थ्रू समझेंगे कि बहुत सारे इंफॉर्मेशन के ब्लॉक्स है। क्या इंफॉर्मेशन? क्या कि किसने भेजा, किसको भेजा। अरे भाई किसने भेजा किसको भेजा मालूम चल गया तो नहीं। क्रिप्टो करेंसी में उन्होंने आपकी आइडेंटिटी किसी दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके किसने किसको भेजा इस ब्लॉक में डाल दिया, और ब्लॉक बनते गए, ब्लॉक बनते गए, चेन के थ्रू कनेक्टेड है, इंटरनेट के थ्रू, तो ब्लॉकचेन आपका ब्लॉकचेन नाम की चीज बन गई। अब ये ब्लॉकचेन की खासियत ये है कि ये इस तरीके से मैनेज होते हैं। इसको मैनेज कौन करता है वही बताता हूं, कि अगर 1 2 3 4 ब्लॉक्स हैं, अगर मैं थर्ड ब्लॉक को कोई हैकर या मैं रिमूव करना चाहूं, मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? ये बना ही ऐसा है। ब्लॉकचेन कभी भी, कोई ब्लॉकचेन से कोई भी एक ब्लॉक भी रिमूव नहीं हो सकता। अगर वो रिमूव होता है तो सारा का सारा ब्लॉक
वेरीफाई खराब हो जाएगा, और ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं बात करते? अब ये सब मैनेज कौन करता है? डिसेंट्रलाइज्ड, एक जगह एक कंप्यूटर में उसका सर्वर नहीं है, मल्टीपल मोबाइल लैपटॉप दुनिया हर जगह इसके सर्वर्स हैं। तो इसको मेंटेन करने वाले लोगों को बोलते हैं माइनर्स। देयर आर पीपल जिनको माइनर्स बोलते हैं, जो माइन करते हैं। किस तरीके से माइन करते हैं? उनके कंप्यूटर्स के थ्रू, हाई लेवल कंप्यूटर्स के थ्रू, सुपर कंप्यूटर्स के थ्रू वो एक प्रोग्राम रन करके इसको इस ब्लॉकचेन को मेंटेन करते हैं। क्या मेंटेन करते हैं? कुछ भी नहीं मेंटेन करते, बस वेरीफाई करते हैं कि डेटा जो है सब कुछ सही तरीके से चल रहा है। उतना डीप आपको जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझो माइनर्स नाम के लोग होते हैं, टेक्निकल लोग होते हैं, जो सुपर कंप्यूटर्स यूज करके अपना बिटकॉइन को माइन कर रहे होते हैं। वो ये इसलिए कर रहे होते हैं, उनको कुछ पैसा मिलता है माइन करने का, और ट्रांजैक्शन फी उनको मिलती है। सो मिलियंस ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड टुगेदर। कौन है ये लोग? आपके मेरे जैसे लोग हैं जो टेक्निकल हैं, मतलब कोई कंपनी नहीं है, एक कंपनी या कोई कंट्री के लोग नहीं कि एक ही कंट्री, इंडिया के या फिर चाइना के या फिर रशिया के या फिर अमेरिका के, पूरे वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है लोगों का जो इस ब्लॉकचेन को मेंटेन करते हैं। तो सिंपल सी बात है, ब्लॉकचेन पे होने वाली करेंसी का नाम है बिटकॉइन, जो कि बहुत ज्यादा दिनों से मार्केट में है। सो दिस इज अ न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजी जिसको बहुत सारी कंट्रीज ने वेलकम किया। जैसे यूरोप जाएंगे तो आपको बिटकॉइन के एटीएम्स मिलेंगे, आप डायरेक्टली बिटकॉइन ऐप के थ्रू अपने कैश निकाल सकते हो। कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट दे आर एक्सेप्टिंग इट। कंपनीज लाइक केएफसी कनाडा में आप बिल्कुल जाकर के बिटकॉइन से पे कर सकते हो। पीपल लाइक बिलियनियर्स लाइक एलॉन मस्क, ही इन्वेस्टेड अराउंड $1.5 बिलियन इन दिस, और ही ऑल्सो सेड कि टेस्ला भी जल्दी रिसीव करना पेमेंट चालू करेगी बिटकॉइन में भी। तो बहुत से लोग इसको वेलकम कर रहे हैं। तो यार ये बेसिकली इतना इंटरेस्टिंग क्यों है पता है? क्योंकि इसकी सप्लाई लिमिटेड है। इसके फाउंडर ने कुछ इस तरीके से इसका इन्वेंशन किया कि सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइंस इस दुनिया में आ सकते हैं, माइन हो सकते हैं। टोटल सप्लाई डिफाइंड है। क्या मतलब? इसका जैसे रुपीज इंडियन गवर्नमेंट जाए उतने नोट्स छाप सकती है, लेकिन इसके जो सप्लाई है 21 मिलियन बिटकॉइन बनेंगे, ये डन है। तो इसको बनाया इस तरीके से गया है, जैसे अभी तक अराउंड 17 मिलियन बिटकॉइंस माइन हो चुके हैं, 4 मिलियन अभी भी बाकी, जो बहुत स्लो प्रोसेस के थ्रू माइन होंगे। तो सप्लाई लिमिटेड है, और डिमांड तो अगर बढ़ी तो प्राइस बढ़ेगा। डिमांड बढ़ रही है तो इसीलिए इसका प्राइस एकदम से बढ़ता है, गिरता है, बढ़ता है, गिरता है, और फ्यूचर में जैसा कि देखा जा रहा है इसका प्राइस बढ़ने की उम्मीद है। अभी सप्लाई डिमांड अगर आपको नहीं पता है तो सिंपल सी बात बता दो, कोरोना के टाइम पे जब कोरोना नहीं आया था तब एक मास्क की जो प्राइस होती थी 10 रुपए, 12 रुपए, 5 रुपए हुआ करती थी। जिस समय कोरोना आया उस मंथ मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में 2020, एक मास्क मैंने खुद 200 रुपए में बाई किया, 250 रुपए में बाई किया। क्यों यार? क्यों मैंने 15-20 रुपए? क्योंकि डिमांड बढ़ गई, सप्लाई लिमिटेड थी, बाद में बनना चालू हुआ फैक्ट्रीज में। उसी तरीके से ये और नहीं बनेगा, तो इसकी सप्लाई लिमिटेड है, इसलिए इसका प्राइस इस तरीके से बढ़ रहा है। तो यार अब इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो मैं क्लियरली आपको बोलूंगा कि ये तो आपको आपका डिसीजन लेना है। लेकिन अगर आप कैसे डिसीजन ले सकते हो, देखो मैं तो क्लियरली बताता हूं, अगर आपकी एज यंग हो तो आप डेफिनेटली अपना पोर्टफोलियो ऐसा बनाओगे कि यार मेरे को ना 60% रिस्की फंड्स, 40% सेफ फंड्स में इन्वेस्ट करना है। अगर आपकी एज 50 हो गई है, 40, 50, 60 है, तो आप डेफिनेटली पोर्टफोलियो ऐसा कि 60% सेफ फंड्स, 30-40% में रिस्की फंड्स में जा सकता हो। तो एज पर योर रिस्क एपेटाइट आप जो फंड अलॉट करते हो फॉर द रिस्की इन्वेस्टमेंट, आप वहां पे बिटकॉइन में भी थोड़ा सा अपना एक पोर्टफोलियो बना सकते हो। जैसे मेरा भी पोर्टफोलियो बिटकॉइन में, आप बोलोगे ऐसा नहीं मैंने पूरा पैसा बिटकॉइन में डाल दिया, एक थोड़ा बहुत पैसा जो अगर मैं लॉस भी हो जाए तो मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने उस तरीके से इसमें किया हुआ है। बट ये मेरी सिचुएशन है, हो सकता है आपकी कुछ और हो, आपका रिस्क एपेटाइट, आपका कैपिटल कुछ और हो। तो मेरे हिसाब से डू योर ओन रिसर्च एंड इफ यू वांट टू इन्वेस्ट, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, CoinDCX Go जो ऐप है, तुरंत उसको क्लिक करके ओपन करके अपना अकाउंट, वहां पे आप ट्रेड करना, इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हो यूजिंग योर ओन इंडियन बैंक अकाउंट, और पे आउट भी आपको आपके इंडियन बैंक अकाउंट में मिल जाएगा जो विड्रॉल होता है आपका। फाइनली अगर आपको वीडियो देख के मजा आया, आपको समझ में आया कि कुछ तो समझ में आया होगा कि क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन क्या होता है, और इंटरेस्ट आया कि आपको और जानना है, तो DCX लर्न, उसकी भी लिंक मैं डाल दूंगा। देयर इज अ प्लेटफॉर्म क्रिएटेड बाय द सेम कंपनी जिसमें आप जाके क्रिप्टो करेंसीज के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हो और ज्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, तो ओके गाइस, आई होप इतने सारे वीडियोस आपने देखे क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, बट कुछ मेरे थ्रू आपको क्लैरिटी मिली होगी सिंपल वर्ड्स में कि ये होता क्या है, किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो चलो, थैंक यू सो मच, एंड
प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर आप नए हो तो आप देख सकते हो दिस चैनल की ग्रोथ बहुत बढ़िया है। स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट और क्रिप्टो करेंसी मार्केट, इसके लिए काफी अच्छा कंटेंट, प्लस साइकोलॉजी ऑफ ऑल दी 3 मार्केट्स, ट्रेडिंग की साइकोलॉजी, उन सारी चीजों की इंफॉर्मेशन आपको यहां मिलेगी और डेफिनेटली आपको बहुत वैल्यू एडिशन होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यू शुड लाइक द वीडियो। इसको लाइक करके आप, मेरे को मालूम चलेगा कितने क्रिप्टो करेंसी लवर्स हैं जो चाहते कि मैं और इस टॉपिक पे वीडियोस बनाऊं। ओके, सो ठीक है गाइस, लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑल दी थिंग्स जो मैंने शेयर की। और भी कुछ क्वेश्चन पूछने किसी और क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, किसी और के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हो, कमेंट करके बता दो। ठीक है, चलो बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।